एक दो लड़कियां इनकी फ्रेंड बन जाए ना, फिर माँ की 10 आवाजों को इग्नोर करेंगे और गर्लफ्रेंड के एक मैसेज को इग्नोर करना अपने लिए जुर्म समझेंगे। इतने गिरे हुए लोग बड़ी बड़ी कामयाबियां कैसे अवेल करेंगे, जिनकी सोच ही इतनी छोटी हो, जिनकी सोच ही अभी लड़कियों से ना निकली हो, टिकटॉक से ना निकली हो, नाचने गाने से ना निकली हो, वो लोग दुनिया में कैसे चेंज लाएंगे। एक सोची समझी साजिश के तहत इनके जहनों को गुलाम बनाया, इनको नंगे जिस्मों का शौकीन बनाया गया। अब अगर इनके सामने सॉफ्टवेयर के जरिए से भी कोई लड़की नाचते हुए सामने आएगी ना, तो ये अपनी रियल जिंदगी से कट ऑफ हो जाएंगे। और भाई मोबाइल है ना, तुम्हारी उस तक अप्रोच है ना, तुम उसे जानते हो ना, तुमने उसे रियल में देखा ना, तुम उससे मिले, उसके बावजूद कुछ लोगों ने घंटों घंटे सिर्फ अपनी आंखों की लज्जतों को पूरा करना होता है। और आंखों की लज्जतों को पूरा करते करते अल्लाह के वो अहकामात जो कि ये रियल में कर सकते हैं, जो कि ये फिजिकली कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर देंगे। हमारी उम्मत ख्यालों की दुनिया में जी रही है। ये सब सो गए हैं, इनके दिल मर चुके हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं एक एक लड़के को ऐसे झंझोड़ूं कि होश करो, मरना है, जाना है इस दुनिया से, कुछ करो आखिरत के लिए। अपने पैसों से अपना पैकेज लगाकर गैरों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खुदा की कसम, सहाबा ने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस किया था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को दिया था। हम अपनी जाने, अपना माल, अपना वक्त लोगों के लिए वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए अल्लाह से कट गए, और फिर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, वैल्यूज नहीं बना पा रहे। ऐसी मीठी नींद हमें सुला दिया गया ना कि अब इस नींद से जागने का दिल ही नहीं कर रहा। अब जो समझाता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है वो हमारा दोस्त है। यार कसम से 5 मिनट के लिए रात को सोचो बैठकर कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी मुझे बुला लिया अपने पास, तो क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि मुझे अल्लाह कामयाब कर देगा? क्या मेरी नमाजें पूरी है? क्या मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है? क्या मैंने कुरान के हलाल और हराम को जाना और फिर माना? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक मेरी जिंदगी है? अब हैरत की बात यह है कि जिस इंसान की जिंदगी में उसके अमाल डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसकी नमाजें डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसका इखलाक डिस्टर्ब हो, जिस इंसान की जिंदगी में उसके अल्लाह का ताल्लुक डिस्टर्ब हो, क्या ऐसे इंसान के साथ ये सूट करता है कि वो नाचे, वो गाए, वो अपने लिए दुनिया को ज्यादा जरूरी समझे, वो अपनी मौत को भूल जाए और दुनिया से मोहब्बत कर ले, या फिर अपनी सारी एफर्ट्स, सारी कोशिशें लड़कियों को मुतासिर करने पर लगा दे? यार हमें पहले चाहिए कि हम अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन हम पैसे की फिक्र पहले करते हैं, आखिरत की फिक्र बाद में करते हैं। लोगों की फिक्र पहले करते हैं, अल्लाह की फिक्र बाद में करते हैं। दुनिया की फिक्र पहले करते हैं और मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र, मैदान हशर की फिक्र बाद में करते हैं। तो फिर तो अल्लाह ने भी कहा है ना कि तुम जिसकी मेहनत करोगे वही चीजें तुम्हें मिलेंगी। तो यार इस उम्मत को समझाने की जरूरत है कि खुदा के बंदो, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया में नाम नहीं बनता। और अगर ये जिंदगी अल्लाह के साथ नहीं गुजर रही तो दौलत, पैसा, शोहरत, लड़कियां, लड़के, गाड़ी, बंगले, ये चीजें तुम लोगों को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती।